हाय, आप सभी का YouTube चैनल जेएमडी मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम अध्याय नंबर 3 प्रश्नावली 3.3 विलोपन विधि से सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इजी विधि है ना। प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों में सबसे उपयुक्त विधि जो है विलोपन विधि है। आप बोर्ड में भी जब बेटा कोई विधि का नाम नहीं आता है तो आप विलोपन विधि से करोगे तो काफ़ी जल्दी हो जाएगा। बहुत इजी विधि है और ये विधि आपके समांतर श्रेणी प्रश्नावली में भी काफ़ी यूज करेंगे हम इस विधि को। तो विलोपन विधि को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉल्व करें और देखें। कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हो। चलिए हम शुरू करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि उपयुक्त है ये भी हम बताते हैं। चलिए पहला प्रश्न क्या है बेटा, x प्लस वाई बराबर 5 2x माइनस 3y बराबर 4। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा विलोपन विधि की। अब विलोपन विधि का अर्थ होता है क्या है, किसी भी चर पद के गुणांक को समान करके विलुप्त करते हैं फिर मान निकाल लेते हैं। विलोपन विधि ये कहती है। चलिए तो पहली समीकरण में बेटा x का गुणांक क्या है 1 है, दूसरी समीकरण में x का गुणांक क्या है 2 है। तो गुणांक अलग अलग है तो पहले हम समान करेंगे। तो मैं 1 में x को गुणांक 2 बनाने के लिए क्या करूं बेटा, 2 में गुणांक 2 है तो 1 में बनाने के लिए 2 से गुणा कर दो समीकरण 1 को। तो हम वही चीज यहाँ कर रहे हैं कि समीकरण 1 को किससे गुणा करें बेटा, 2 से गुणा करें। अब 2 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ x का गुणांक क्या है 2 है और यहाँ पर क्या है बेटा, x को गुणांक 2 बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे तभी तो 2x बनेगा, है ना। फिर हम x को लुप्त करके y से निकालेंगे फिर मान रख के कर लेंगे। ये चीज हमारे को करनी है। तो समीकरण 1 2 ब्रैकेट के अंदर समीकरण पूरी लिख दो बेटा, x प्लस वाई बराबर 5। सॉल्व करो, 2 को x से गुणा किया तो 2x, 2 को y से गुणा किया तो 2y और 2 को 5 से गुणा किया तो 10 हो गया। ये हो गया आपके समीकरण नंबर 3। अब हम बेटा 2 और 3 को क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। अब सोल्व यानी जोड़ेंगे कब और घटाएंगे कब। x का गुणांक समान हो गया 2 है सर 2 है, अगर प्लस प्लस के हैं तो घटाएंगे और अगर प्लस माइनस है बेटा अलग अलग है तो उनको जोड़ते हैं। ये हमारे को ध्यान में रखना है। इसलिए हम समीकरण को क्या कर रहे हैं बेटा, 2 में से 3 को घटा रहे हैं। 2 माइनस 3। अब घटाया क्यों, क्योंकि 2x प्लस प्लस है इसलिए घटाने पर चिन्ह बदलेंगे इसलिए घटा रहे हैं। 2x 3y बराबर 4। तीसरी समीकरण क्या है बेटा, 2x प्लस 2y बराबर 10। 10 प्लस के हैं तो किसके हो जाएंगे बेटा, माइनस के। 2y प्लस के किसके हो जाएंगे, माइनस के। 2x प्लस के किसके हो जाएंगे, माइनस के। और ये दोनों तो क्या हुआ बेटा, कट गए। माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो माइनस 3 और 2 5y हो जाएंगे और इधर बेटा माइनस के 6, माइनस से माइनस कट गया तो y इज इक्वल क्या आ गया 6/5। ये आपका y का आंसर आ गया। अब ये जो y का मान आया आप समीकरण 1 2 3 किसी में भी रख सकते हो, x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम बेटा जो इजी लगे आपको रख लो। तो इजी एक थोड़ी इजी लग रही है तो इसलिए y बराबर 6/5 समीकरण 1 में रखने पर, किसमें रख रहे हैं बेटा, समीकरण 1 में। चलिए x प्लस वाई बराबर 5। अब इस y की जगह क्या रख रहे हैं बेटा, x प्लस 6/5 बराबर 5। 6/5 प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, बट्टा 1 लगा दो। किसी भी संख्या के बट्टे में आप 1 लगा सकते हो बेटा। तो x बराबर लसब ले लिया 5 25, 5 में 1 का भाग दिया 5 बार, 5 को 5 से गुणा कर दिया तो 25 आ गया। कौन सा चिन्ह है बेटा, माइनस का। 5 में 5 का भाग दिया 1 बार और 1 को 6 से गुणा किया तो 6। तो x बराबर आ जाएगा आपके 19/5। ये x की वैल्यू आ गई। ये हमने विलोपन विधि से यूज किया बेटा। ऐसे विलोपन विधि हम करते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा प्रतिस्थापन की, क्योंकि इसी क्वेश्चन में वो बोला है कि प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व कीजिए। प्रतिस्थापन से हम करते पूरी तो 3.2 प्रतिस्थापन सीखी है। तो देखिए क्या कर रहे हैं बेटा, समीकरण 1 से हम किसी भी एक चर पद का मान निकाल रहे हैं। समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर क्या बेटा 5, तो x बराबर आप 5 माइनस वाई हो गया। इसको दे देना समीकरण नंबर 4, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए 3 ये होगी, 4 ये दे दी हमने। अब समीकरण 1 से हमने x का मान निकाला तो रखेंगे किसमें बेटा, 2 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान किसमें रख रहे बेटा, समीकरण 2 में। 2 क्या अपने पास, 2x माइनस 3y बराबर 4। चलो मान रखो, इस x की जगह समीकरण 4 से उठा दो माना तो 2 ब्रैकेट 5 माइनस y माइनस 3y बराबर में 4। गुणा करो बेटा, 2 पंजे 10 माइनस 2y और माइनस के 3y चल ही रहे बराबर 4। यानी 2 को 5 से गुणा कर दिया क्या गया बेटा 10, 2 को माइनस y से गुणा कर दिया तो माइनस के 2y आ गए। अब माइनस 2y माइनस 3y कितने y हो जाएंगे बेटा, माइनस के 5y हो जाएंगे। 10 प्लस के है
इधर आ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे बेटा, माइनस के हो जाएंगे। तो -5y बराबर माइनस के 6, माइनस से माइनस कट गया तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 6/5। ये आपका y का आंसर हो गया। x का निकालने के लिए समीकरण 4 में रख दो, y बराबर 6/5 समीकरण 4 में रखने पर 4 क्या है बेटा, x बराबर 5 - y, और इस y की जगह हमने क्या रख दिया 6/5 रख दिया, बट्टा 1 लगा ही सकते हैं। लसअप ले लो बेटा, 5 भाग दिया 5 में 1 5 बार, 5 को 5 से गुणा किया तो 25, -5 में 5 का भाग दिया 1 बार, और 1 को 6 से गुणा किया तो बेटा 6, तो x बराबर आ गया आपके 19/5। विधि कोई भी हो आंसर सेम निकलेगा। विलोपन से भी सेम आंसर है बेटा, प्रतिस्थापन से भी सेम आंसर हो गया। इस तरीके से हम विलोपन विधि को करते हैं, ये प्रतिस्थापन विधि करते आ ही रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, पहले का चौथा प्रश्न कर रहे हैं, फिर उसके बाद दूसरा करते हैं हम। देखो चौथे प्रश्न में क्या करना है बेटा, बट्टे के रूप में है तो किसी भी संख्या के बट्टे में आप क्या लगा सकते हो, 1 लगा सकते हो। इसको हम रूप में बदल रहे हैं। चलिए अब सोल्व करते हैं वापस बेटा। लसअप ले लो आप, लसअप लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ गया। 6 में 2 का भाग दिया 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया तो क्या हो गया 3x। कौन सा चिन्ह आ गया बेटा, प्लस का चिन्ह आ गया। अब 6 में किसका भाग दिया 3 का, कितनी बार गया 2 बार, 2 को 2y से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 4y। कौन सा चिन्ह है, बराबर का चिन्ह आ गया, ये बराबर। 6 में वापस 1 का भाग दिया 6 बार, 6 को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 6, ये 6 आपके कट जाएंगे। क्यों कटेंगे बेटा, क्योंकि बराबर चिन्ह को भी साथ में सोल्व कर दिया है। तो 3x + 4y बराबर -6, समीकरण नंबर क्या होगी बेटा 1 हो जाएगी। अब इसको भी सोल्व कर दो। बट्टे में क्या लगा दो 1, बट्टे में 1 लगा दो। लसअप ले लो बेटा, लसअप आ गया क्या आ गया 3, 3 में 1 का भाग दिया 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया तो 3x, -3 में 3 का भाग दिया 1 बार, 1 को y से गुणा किया तो y, बराबर 3 में भाग दिया 1 का 3 बार, 3 को 3 से गुणा किया तो 9, और ये आपका 3 कट गया। 3x - y बराबर 9, समीकरण नंबर क्या होगी बेटा 2 हो गई है। अब 1 और 2 में देखिए आप, x का गुणांक बेटा 3 है, इधर भी x का गुणांक 3 है। हम पहले विलोपन विधि कर रहे हैं और गुणांक भी समान है बेटा, तो गुणांक समान है, चिन्ह भी समान है, तो अब क्या करेंगे, अब समीकरण 1 से 2 को घटा दो, है ना। घटाएंगे कब, क्योंकि बेटा इधर भी x का गुणांक प्लस का 3 था, इधर भी x का गुणांक प्लस का 3 है, सेम सेम है, तो घटाओ, और प्लस माइनस है तो जोड़ो, ये चीज हमारे को करनी है। तो विलोपन विधि से, विलोपन विधि में अब हम क्या करेंगे बेटा, समीकरण 1 - 2 कर लेंगे। समीकरण 1 - 2, अब एक क्या है आपके पास 3x + 4y - के 6, और उधर है बेटा 3x - y बराबर में 9, ये समीकरण 2 हो गई। और अब हम घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, 9 प्लस के है तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस के है भाई तो ये प्लस के हो जाएंगे भाई, और 3x प्लस के है तो ये माइनस के हो जाएंगे। सोल्व कर लो, ये दोनों तो क्या होंगे बेटा कट जाएंगे। 4y 1y प्लस के है तो 5y हो जाएंगे, और इधर माइनस के 9 और माइनस के 6 माइनस के 15 हो जाएंगे। y बराबर -15/5, तो y बराबर वैल्यू आ गई आपके -3, ये y का मान हो जाएगा। अब y का मान आप समीकरण 1 और 2 किसी में भी रख लो बेटा, आसान है ना। तो y बराबर 3, अब हम आगे यहाँ कर रहा हूं ध्यान देना। तो y बराबर 3 -3 सॉरी, समीकरण 2 में रखने पर बेटा, समीकरण 2 में, क्योंकि समीकरण 2 थोड़ी इजी है इसलिए 3x - y बराबर 9, इस y की जगह क्या रखना बेटा -3, तो 3x माइनस तो समीकरण में है, y की जगह -3 और इधर प्लस के 9। सॉल्व करो, माइनस को माइनस से गुणा कर दिया हमने, है ना, माइनस को माइनस से गुणा कर दिया तो +3 बराबर 9, प्लस के 3 उधर चले गए तो बेटा माइनस के हो जाएंगे, और 3 गुणे में है इधर आ जाएंगे तो भाग में, और x बराबर आ गया आपके पास 2। ये आपका कौन सा सवाल हो गया बेटा, पहले का चौथा सवाल हो गया। अब इधर आ जाइए, पहले का दूसरा सवाल क्या है भाई, पहले समीकरण में क्या बेटा 3x + 4y बराबर 10, दूसरी में 2x - 2y बराबर 2। अब अगर मैं x का गुणांक समान करूं बेटा, ध्यान देना, यहाँ x का गुणांक 3 है, यहाँ x का गुणांक 2 है, तो x को लुप्त करेंगे तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करना पड़ेगा और 2 को 3 से गुणा करना पड़ेगा। इसके बजाय आप y को भी देख लो बेटा, इधर y का गुणांक 4 है, इधर y का गुणांक 2 है, तो अब समीकरण 2 को ही गुणा करने पर गुणांक समान हो जाएंगे। तो समीकरण 2 को किससे गुणा कर लेंगे, 2 से, तो इधर भी 4 हो जाएगा, इधर भी 4 हो जाएगा, प्लस माइनस है तो जोड़ लेंगे, है ना, वही चीज है यहाँ। तो इसलिए अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, समीकरण 2 इंटू क्या कर रहे हैं, यानी 2 को पूरी को 2 से गुणा कर लेंगे। चलो गुणा करते हैं, 2 इंटू पूरी 2 समीकरण लिख दो ब्रैकेट के अंदर, 2x - 2y बराबर 2, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 2 दूनी 4x, 2 दूनी -4y और बराबर 4 हो जाएगा। समीकरण नंबर क्या हो गया बेटा 3। अब 2 और 3 में आप देखो,
सॉरी एक और समीकरण 2 को 2 से गुणा कर दिया, ठीक है। 4x माइनस 4y माइनस के 4, 1 और 3। अब 1 और 3 में क्या बेटा, इधर 4y प्लस के है, इधर 4y माइनस के है, तो अब 1 और 3 को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। समीकरण 1 प्लस 3। अब 1 और 3 को जोड़ रहे हैं, 3x प्लस 4y बराबर 10। 3 समीकरण है बेटा, 4x माइनस 4y बराबर 4, और जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलते, ये प्लस माइनस कट गए, 4y माइनस के 4y, 4x 3x कितना x हो गया बेटा, 7x, और 10 और 4 14, x बराबर 14 बट्टा 7, तो x बराबर वैल्यू क्या आ गई बेटा, 2 आ गई। अब ये x का मान 1 2 3 किस में भी रख लो आप, तो x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में एक क्या आपके पास बेटा, 3x प्लस 4y बराबर 10, इस x की जगह हम रख रहे हैं बेटा 2, 3 इंटू 2 प्लस 4y बराबर 10, 3 दूनी 6, ये 6 प्लस 4y बराबर 10, 6 प्लस के है, इधर आ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, है ना। तो 4y बराबर 10 में से 4 किए तो 4, y बराबर 4 बटा 4, तो y बराबर वैल्यू आ गई 1, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से हमारे को विलोपन विधि को सॉल्व करना है। चलो आगे बढ़ते बेटा, दूसरा क्वेश्चन वेरी मोस्ट है, इबारत वाले क्वेश्चन है। चलिए बेटा, दूसरे का पहला प्रश्न है। पहले तो आपको देखो युग्म बनाने हैं, उसके बाद विलोपन विधि से सॉल्व करना है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में से 1 घटा दे तो भिन्न बेटा 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1 बटा 2 हो जाती है। भिन्न क्या है, भिन्न हमारे को ज्ञात करनी है। माना, तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे भिन्न संख्या कोई मान लेते हैं। माना वह भिन्न क्या है बेटा, x बटा y है। माना वह भिन्न x बटा y है। x तो क्या है बेटा आपका अंश हो जाएगा, और y क्या हो जाएगा, हर। ये संख्या मान ली हमने। अब क्वेश्चन की पहली शर्त, प्रथम शर्त में वो क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, कि अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में से 1 घटा दे तो वह संख्या 1 के बराबर हो जाती है। तो आप अंश में 1 जोड़ो बेटा, तो x में 1 जोड़ दिया, हर में से 1 घटा दो तो ये संख्या किसके बराबर होने जा रही है बेटा, 1 के बराबर होने जा रही है। इसको आप सोल्व करो तो बट्टा 1 लगाओ, है ना, बट्टा 1 लगा के क्रॉस मल्टीपल कर दो, वज्र गुणन कर लो। वज्र गुणन करेंगे इसको इससे, इसको इससे, तो x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, y माइनस 1 हो जाएगा। और सोल्व कर लो, x y प्लस का इधर आ गया तो माइनस का, और 1 प्लस का उधर चला गया तो माइनस। y को तो इधर ले लिया और x 1 को उधर ले लिया बेटा। माइनस का 1 तो पहले से है, ये प्लस का 1 इधर आ गया तो माइनस का। तो x माइनस y बराबर माइनस का, तो ये समीकरण नंबर 1, ये आपकी एक समीकरण बन गई। अब दूसरी शर्त में, क्वेश्चन की दूसरी शर्त में क्या कह रहा है बेटा, वो ये कह रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दे तो वे संख्या 1 बटा 2 हो जाती है। x को अंश को तो है जैसे जैसे, हर में केवल 1 जोड़ा जा रहा है, जैसे ही हर में 1 जोड़ेंगे तो संख्या किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, 1 बटा 2 में। इसको भी क्रॉस मल्टीपल कर दो, x को 2 से गुणा किया तो 2x, और y प्लस 1 को 1 से गुणा किया तो y प्लस 1, y को इधर भेज दो तो 2x माइनस y बराबर 1, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। समीकरण युग्म में ये हो जाएंगे, एक आंसर तो ये हो गया। अब इनको विलोपन विधि से सोल्व कर लो। विलोपन विधि से सोल्व करने के लिए बेटा y का गुणांक भी माइनस है कि इधर y का गुणांक भी माइनस है कि किसी भी समीकरण को कोई गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। जब चिन्ह सेम होते हैं तो समीकरण को घटाओ। तो अब हम आगे की स्थिति में क्या कर रहे हैं बेटा, समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 माइनस 2, एक क्या है आपके पास, x माइनस वाई बराबर माइनस के 2। दूसरी समीकरण क्या है बेटा, 2x माइनस वाई बराबर 1, 1 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, y माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, 2x प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ये आपके कट गए। अब 2x में से माइनस का है ये, प्लस का 1 चला गया तो माइनस का x रह गया, और इधर माइनस 1 और माइनस के 2 माइनस के 3, माइनस से माइनस तो कट गया। तो x बराबर वैल्यू क्या आ गई बेटा, x बराबर 3, है ना, x बराबर आ गया। अब y का भी मान निकाल दो, तो x बराबर 3 किस में रख लिया बेटा, समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या अपने पास, x माइनस वाई बराबर माइनस के 2, इस x की जगह क्या रख रहे हैं बेटा, 3 रख रहे हैं, माइनस वाई बराबर माइनस के 2, 3 प्लस के उधर चले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, ये माइनस के 3 होंगे, तो माइनस वाई बराबर माइनस के 2 और माइनस के 3, माइनस के 5, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर क्या आ गया बेटा, 5 आ गया। हमने वह भिन्न क्या मानी थी बेटा, x बटा y, तो अतः वह भिन्न क्या हो जाएगी, अतः वह भिन्न हमने x बटा y मानी थी, और x का मान अपने पास क्या है बेटा,
3y का मान क्या आ गया 5, तो वह बिन 3/5 हो जाएगी। ये आपका क्या हो गया आंसर हो जाएगा। इस तरीके से बात वाले क्वेश्चन में युग्म बना के सॉल्व कर दिया जाता है, बहुत इजी है। चलिए दूसरा प्रश्न, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ये पहली शर्त हो गई बेटा। 10 वर्ष बाद पश्चात यानी बाद में नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। तो आप किसी को भी x y मान सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं बेटा, किसी को भी ले सकते हो आप। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे का दूसरा प्रश्न, तो माना नूरी की वर्तमान आयु क्या मान रहे हैं बेटा, माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है, नूरी की वर्तमान आयु क्या मान ली x वर्ष है, और माना सोनू की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी बेटा, सोनू की वर्तमान आयु हम मान रहे हैं y वर्ष है। क्या मान लिया हमने y वर्ष। अब क्वेश्चन की प्रथम शर्त में आ जाओ आप। प्रथम शर्त में क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, ये कह रहा है वो कि 5 वर्ष पूर्व, प्रथम शर्त में 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब बेटा 5 वर्ष पहले, पूर्व का मतलब क्या है 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले की स्थिति क्या है, नूरी की आयु, किसकी आयु है बेटा, नूरी की आयु इज इक्वल सोनू की आयु की 3 गुनी थी। सोनू की आयु की कितना गुनी थी बेटा, सोनू की आयु की 3 गुना थी। यह आपके प्रथम शर्त में स्थिति दी हुई है। अब ध्यान देना, नूरी की आयु वर्तमान क्या है बेटा x है, तो 5 वर्ष पूर्व पहले, यानी अभी वर्तमान जैसे मेरी 25 है, तो 5 वर्ष पहले का मैं कितना का था 20 का था, यानी क्या किया माइनस किया 20 में से 5 को। तो अब वैसे ही नूरी की वर्तमान आयु x है, तो 5 वर्ष पहले क्या थी x - 5 थी। इधर सोनू की वर्तमान आयु y है, तो 5 वर्ष पहले क्या रही होगी y - 5 रही होगी, और इनटू में 3 चल ही रहा है। सोल्व कर दो, तो x - 5 बराबर 3 को y से गुणा कर दिया बेटा, 3 को y से गुणा किया तो 3y, 3 को 5 से -5 से गुणा किया तो 15, माइनस के 15 होंगे, पक्षांतर कर लो, तो x 3y को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस के 3y, और 5 प्लस के इधर आ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के है इधर आ गए तो प्लस के होंगे, तो x - 3y बराबर माइनस का 10, समीकरण नंबर क्या होगी ये 1 हो जाएगी। अब क्वेश्चन की दूसरी शर्त में आ जाओ बेटा। दूसरी शर्त क्या है अपने पास, दूसरी शर्त ये है कि वो क्या कह रहा है दूसरी शर्त में, दूसरी शर्त ये है बेटा 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद बेटा 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद में नूरी की आयु के लिए शर्त क्या दे रखी है उसने, नूरी की आयु इज इक्वल सोनू की आयु कितने गुने की बातचीत चल रही है, वो कह रहा है कि बेटा सोनू की आयु की 2 गुना हो जाएगी, इंटू 2 हो जाएगा। ये चीज हमारे को दे रखी है दूसरी शर्त में। तो नूरी की आयु वर्तमान क्या है बेटा x वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, प्लस कर लो, वर्तमान जैसे 25 है तो 10 वर्ष बाद कितने की होगी 35 की हो जाएगी, प्लस कर दिया हमने। तो वही चीज यहाँ की है, नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद हो जाएगी बेटा x + 10, है ना। फिर वापस सोनू की वर्तमान आयु y है, तो 10 वर्ष बाद हो जाएगी बेटा y + 10, और इंटू 2 चल ही रहा है। सोल्व कर दो, तो x + 10 बराबर 2 को y से गुणा कर दिया तो बेटा 2y, 2 को 10 से गुणा कर दिया तो 20, पक्षांतर कर लो, 2y प्लस के इधर है, इधर ले लो तो माइनस के हो जाएंगे, और 20 10 प्लस के इधर आ गए तो बेटा माइनस के, तो x - 2y बराबर क्या आ गया 10। ये हो जाएगी आपके समीकरण नंबर 1 और 2। अब 1 और 2 में देखा बेटा इधर भी x प्लस का है, इधर भी x प्लस का है, ये गुणांक भी सेम है, चिन्ह भी समान है, तो समीकरण को घटा दो। तो यहाँ हम कर रहे हैं बेटा, आगे थोड़ा सा ध्यान देना, समीकरण 1 - 2, समीकरण 1 में से 2 को घटा रहे, एक क्या है x - 3y बराबर -10, और दूसरी समीकरण क्या बेटा x - 2y बराबर 10, है ना। तो दूसरे समीकरण घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, 10 प्लस के तो किसके हो गए बेटा माइनस के, 2y माइनस के तो किसके हो जाएंगे प्लस के, x प्लस का है तो किसका हो जाएगा माइनस का, x तो कट गया, तो 3y माइनस के 2y प्लस के तो माइनस का y शेष रह गया, और इधर माइनस के 20 हो गया, तो माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर क्या आ गया बेटा 20 आ गया। अब हमारे को और क्या निकालना है, x निकालना है, तो x निकाल दो, तो y बराबर 20 किस में रख दो, y बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर, अब एक क्या है आपके पास x - 3y बराबर -10, इस y की जगह क्या रख देंगे बेटा 20 रख देंगे, तो 20 इंटू में हो गया बराबर -10, 20 × 60, तो x बराबर 20 × 60 माइनस के है, इधर आ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे बेटा प्लस के हो जाएंगे, तो x बराबर आ गया आपके पास 50। तो अब आप क्या कहोगे, x बराबर 50 आ गया, x हमने क्या मान रखा बेटा
x नूरी की वर्तमान आयु। तो अतः नूरी की वर्तमान आयु, पूरा लिखना बेटा, नूरी की वर्तमान आयु, अतः नूरी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 50 वर्ष। अतः सोनू की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी बेटा, सोनू की वर्तमान आयु हमने y मान रखी और y का मान अपने पास क्या है 20 वर्ष। ये दोनों आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे। इस तरीके से करने। चलो बेटा अगली स्थिति में फटाफट कर लेते हैं। चलिए बेटा दूसरे का तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। कोई दो अंकों की संख्या है, होती कहां से कहां तक है बेटा, 10 से 99 तक होती है। इसका प्रसारित रूप भी मैंने आपको इसकी थ्योरी में बता रखा है, वैसे वापस इसमें क्वेश्चन में भी आपको बता दूंगा मैं। तो क्या कह रहा है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, पहली शर्त हो गई। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम मान रहे बेटा, हल माना दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या को हम क्या मान ले बेटा, x और y है, x y है ना। अब x y है तो इसमें y क्या हो जाएगा बेटा, इकाई का अंक हो गया, और ये x क्या हो गया, दहाई का अंक हो गया, है ना। अब जब हम इसका प्रसारित रूप लिखेंगे, तो लिखना ही है वैसे आपको, प्रसारित रूप लिखेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा इसका प्रसारित रूप, क्या लिखते हैं हम, 10 इंटू दाई का अंक प्लस इकाई का अंक। तो 10 इंटू दाई का अंक क्या है बेटा, x प्लस इकाई का अंक क्या है, y। ये इसका प्रसारित रूप हो जाएगा। अब प्रथम शर्त में आ जाओ आप। प्रथम शर्त में क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन के अंदर, वो ये कह रहा है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो अंकों का योग, अंक कौन सा अपने पास, दाई का अंक x है, इकाई का अंक y है। तो इनका योग दे रखा है बेटा, x प्लस y बराबर कितना दे रखा है 9। ये समीकरण नंबर हो जाएगी आपके 1। अब दूसरी शर्त में आ जाओ आप। दूसरी शर्त में क्या कह रहा है वो, दूसरी शर्त में ये कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, कौन सी संख्या का, x y, यानी इसके प्रसारित रूप का लिखेंगे बेटा, प्रसारित रूप का 9 गुना। फिर क्या कह रहा है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। तो x y संख्या ये है बेटा, इसका इस संख्या का 9 गुना इंटू 9 करो इज इक्वल संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या के अंकों को पलटने से यानी yx का 2 गुना है। ये इस तरीके से हमारे समीकरण बन रही है। समझे कि नहीं समझे। वो कह रहा है कि पहले हमने संख्या मानी थी बेटा x y, तो इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से, यानी पहले दाई ये था, इकाई ये है, तो अब आपकी इकाई दाई बदल गई है ना। तो इस संख्या का 2 गुना। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो। अब जब मैं इस संख्या का प्रसारित रूप लिखूंगा तो बेटा क्या हो जाएगा, 10x प्लस y इंटू में 9 चल ही रहा है। इसका मैं प्रसारित रूप लिखूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, ये इकाई का अंक हो गया, ये दाई का अंक हो गया, तो 10y प्लस क्या हो गया बेटा x, ये इंटू 2 हो गया। इस तरीके से हमारे आगे बढ़ना है। चलो सॉल्व करते हैं। 9 को 10x से गुणा किया तो 90x, प्लस 9 को y से गुणा किया तो 9y, और 10y को 2 से गुणा किया तो 20y, और 10 को x से गुणा किया तो बेटा क्या हो गया 2x, सॉरी 2 को x से गुणा कर दिया तो 2x हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लो। तो 90x 2x प्लस के हैं, इधर ले लेंगे तो किसके हो गए बेटा माइनस के, और 9y प्लस के इधर आ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। तो 90x में से 2x घटा दो 88x, और बराबर 20y में से 9y घटा दीजिए तो कितने हुए बेटा 11y। 11 गुणे में इधर ले लो, इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 11x बट्टा, सॉरी 88x बट्टा 11 बराबर y, 11 8 88, तो 8x प्लस का y इधर आ गया तो बेटा माइनस का y बराबर 0। समीकरण नंबर हो गई है आपके 2। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लो। विलोपन विधि की बातचीत चल रही है बेटा, तो विलोपन विधि में देखो समीकरण 1 में y का गुणांक प्लस 1 है और 2 में y का गुणांक माइनस 1 है, चिन्ह अलग अलग है, तो आप समीकरण 1 प्लस 2 कर लो। तो समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ रहे हैं। 1 क्या है बेटा अपने पास x प्लस y बराबर 9, और 2 क्या है बेटा 8x माइनस y बराबर 0। तो चिन्ह जोड़ने पर नहीं बदलेंगे, तो जो डायरेक्ट सॉल्व कर लो। y प्लस का ये y माइनस का दोनों कट गए। 8x 1x कितना x हो गया बेटा 9x, 9 और 0 कितना हो जाएंगे 9, 9 गुणे में है उधर चले गए तो भाग में, 9 से 9 कट गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1 आ गई। अब x बराबर 1 इसमें भी रख दो आप, है ना, समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, y का मान आ जाएगा। तो x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर अब एक क्या अपने पास x प्लस y बराबर 9, और इस x की जगह रख दिया हमने बेटा 1 प्लस y बराबर 9, 1 प्लस का है उधर चला गया तो माइनस का, तो ये हो गया आपके y बराबर 8 आ गया।
है ना, x का मान 1 आ गया। तो अब संख्या हमने क्या मानी, अतः संख्या क्या मानी थी बेटा, x y मानी थी। x की जगह कौन आया 1, y की जगह कौन आया 18। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या क्या थी, क्या आई थी बेटा yx, तो वो क्या हो जाएगी 81, यानी दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे 88 और 81। इस तरीके से ये सवाल करना था दूसरे का तीसरा। चौथा सवाल बेटा, चौथा सवाल ध्यान देना, समीकरण बना के दे रहे हैं, करना आपको ये बेटा है ना, 5 साल में बताऊंगा। चलिए, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, ठीक है। उसने खंजासी वो होता है बेटा जो पैसे देने वाला होता है, बैंक के अंदर बैठा रहता है। उसने खंजासी से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा, ठीक है। तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मीना ने कितने नोट प्राप्त किए, 25 नोट। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। तो हल हम क्या मान लेंगे बेटा, माना 50 रुपये के नोट प्राप्त किए किसने, मीना ने। तो माना 50 रुपए के नोट प्राप्त किए, कितने प्राप्त किए बेटा x, और माना 100 रुपए के नोट प्राप्त किए, कितने प्राप्त किए बेटा y प्राप्त किए। अब आप क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कुल नोट कितने प्राप्त किए बेटा 25 नोट प्राप्त किए। अच्छा, शर्त वाइज ले लो, कोई बात नहीं। प्रथम शर्त क्या है अपने पास, प्रथम शर्त में वो ये कह रहा है, क्या कह रहा है ध्यान दीजिए, कि उसने कुल रुपए कितने प्राप्त किए बेटा 2000 रुपये, 50 रुपए के नोट तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। ध्यान दीजिए, कुल रुपए तो इसने ले लिए बेटा 2000 रुपये। अब कुल रुपए कब होंगे, 50 रुपए के x लिए तो 50 को x से गुणा करो, प्लस 100 रुपए के y लिए तो 100 को y से गुणा कर दो। ये आपकी हो जाएगी समीकरण नंबर 1, है ना। भाई 50 रुपए के x नोट ले लिए तो 50 को x से गुणा करो, और 100 रुपए के y नोट लिए तो 100 को y से गुणा करो, और दोनों मिलाकर कितने रुपए ले लिए बेटा 2000 रुपए ले लिए। ये प्रथम शर्त हो गई। दूसरी शर्त में उसने कुल नोट कितने लिए बेटा, दूसरी शर्त 25 नोट लिए, तो 50 रुपए के कितने नोट लिए x, 100 रुपए के कितने नोट लिए y, और दोनों बराबर नोटों की संख्या कितनी है 25। दूसरी शर्त में ये होगी आपके समीकरण नंबर 2। अब आप समीकरण 1 और 2 को सोल्व कर दीजिए। आसान है। कैसे आसान है बेटा, विलोपन विधि से करना है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है। तो विलोपन विधि में इस समीकरण 2 को भी आप 50 से मल्टीपल कर दो, 2 को भी सोल्व कर सकते थे, 50 कॉमन लेकर के वो भी किया जा सकता है। और यहाँ बेटा 2 को ही 50 से गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो समीकरण 2 को हम क्या कर रहे हैं बेटा इंटू 50 कर रहे हैं, कर लो यहाँ पे। तो 50 को x से गुणा किया तो 50x, प्लस 50 को y से गुणा किया तो 50y, और 50 को बेटा 25 से गुणा कर लेंगे तो 1250। समीकरण नंबर 3 हो जाएगी। अब समीकरण 1 में से 3 को घटा दो, तो समीकरण 1 माइनस क्या हो जाएगा बेटा 3। एक क्या है आपके पास 50x प्लस 100y बराबर 2000, और समीकरण 3 क्या है बेटा 50x प्लस 50y बराबर 1250। प्लस है तो ये माइनस, प्लस है तो ये माइनस, प्लस है तो ये माइनस, ये दोनों तो क्या होंगे बेटा कट जाएंगे। 100 में से 50 चले गए तो 50y, और इधर आप माइनस करोगे तो कितने रह जाएंगे बेटा 0, 10 में से 5 गए तो 5, 9 में से 2 गए तो 750 रुपये रह गए। तो y बराबर क्या आ जाएगा बेटा 750 बटा 50, एक 0 से 0 तो कट गया, तो y बराबर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, है ना। 5 का भाग दे दिया और बच गए 2, 25 हो गए। तो ये y का मान आ गया आपके पास। अब हमारे को x का मान निकालने के लिए आप समीकरण 2 में रख दो, तो y बराबर 15 समीकरण 2 में रखने पर, अब 2 क्या है बेटा x प्लस y बराबर 25, और y की जगह हमने क्या रख दिया 15 रख दिया, तो उधर चला गया 15 प्लस का है माइनस में चला गया, 25 माइनस 15 तो x बराबर क्या आ गया बेटा 10 आ गया, है ना। तो अब मीना ने 50 रुपए के नोट कितने प्राप्त किए बेटा 10 प्राप्त किए, और लास्ट में लाइन लिखनी है, अतः मीना ने 50 रुपए के नोट प्राप्त किए 10, अतः मीना ने 100 रुपए के नोट प्राप्त किए 15। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से था। चलो लास्ट सवाल है इसका, है ना, 5वां सवाल। चलिए बेटा लास्ट 5वां प्रश्न है, दूसरे का 5वां, यानी तीसरी प्रश्नावली का भी लास्ट है। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया नियत किराया का मतलब फिक्स किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग से किराया रखा हुआ है, ठीक है। ये पहली शर्त हो गई बेटा। दूसरी शर्त में सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। कितने बेटा सरिता ने 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या लिख देंगे बेटा हल,
नियत किराया हम मान रहे हैं बेटा, नियत किराया। अच्छा, क्वेश्चन वालों ने नियत किराया कितने दिन के लिए फिक्स किया है? 3 दिन के लिए। तो आप ब्रैकेट में लिख दो बेटा कि 3 दिन का किराया, 3 दिन का किराया। कितना फिक्स किया हुआ है? 3 दिन का किराया माना। नियत किराया क्या मान रहे हैं बेटा? x रुपये मान रहे हैं हमने, ये मान लिया x रुपये। फिर क्या कह रहा है? प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया यानी 1 दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया हम क्या मान लेते हैं बेटा? प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया मान लेते हैं y रुपये मान लेते हैं, है ना, ये हमने मान लिया। अब शर्त में क्या है भाई? सरिता ने पहली शर्त में, प्रथम शर्त में क्या कह रहा है? प्रथम शर्त में ये कह रहा है कि सरिता की बातचीत चल रही है बेटा। किसकी बात चल रही है? सरिता की। सरिता ने क्या किया? सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। 7 दिन की बात चल रही है। सरिता ने कुल कितने दिन थे? 7। नियत किराया कितने दिन माइनस होगा बेटा? 3 दिन। तो x हो गया, x में जब लिखोगे तो 3 दिन तो माइनस हो गया, 7 में से बचे कितने? 4 दिन। यानी सरिता ने कितना दिन एक्स्ट्रा? 4 दिन, है ना। तो 1 दिन का किराया कितना है? y। तो 4 दिन का कितना हो जाएगा? 4y। अब नियत किराया और अतिरिक्त किराया जोड़ दो तो x प्लस 4y, टोटल मिला के सरिता ने कितने रुपए अदा कर दिए? 27 रुपये। समीकरण नंबर क्या हो जाएगी बेटा? 1 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। और लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो बेटा। x का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा आपका? नियत किराया, है ना, प्लस 1 दिन का अतिरिक्त किराया, 1 दिन का किराया, यानी 1 दिन सरिता के कितने दिन हो जाएंगे? 4 दिन का किराया, 4 दिन का किराया बराबर टोटल कितने रुपए अदा कर दिए बेटा? 27 रुपए। इस तरीके से समीकरण बन जाएगी। नियत किराया 3 दिन के लिए x रुपये हो गया, 4 दिन का किराया 1 दिन का y था तो 4 दिन का 4y, दोनों मिलाकर के 27 रुपए अदा कर दिए। दूसरी शर्त में क्या हो जाएगा आपके? दूसरी शर्त में कह रहा है कि सूसी की बात चल रही है बेटा। तो जबकि सूसी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए हैं। सूसी ने कितने दिन तक बेटा? 5 दिन तक। सूसी ने 5 दिन की बात चल रही है। तो नियत किराया में कितने दिन चले गए बेटा? 5 में से 3 दिन चले गए, बच्चे कितने? 2 दिन। तो आप लिखोगे कि 2 दिन का किराया। अब दोनों को मिला के सूसी ने कितने रुपए अदा कर दिए? 25 रुपये अदा कर, सॉरी 21 रुपये अदा कर दिए, 21 रुपये अदा कर दिए। नियत किराया क्या बेटा? x प्लस 2 दिन का 1 दिन का y है तो 2 दिन का 2y बराबर हो जाएगा 21। समीकरण नंबर हो गई आपके 2। अब समीकरण 1 और 2 में x है, इधर भी x है, सेम प्लस प्लस है तो 1 से 2 घटा दो बेटा। तो समीकरण 1 माइनस 2, 1 क्या है? x प्लस 4y बराबर 27, 2 क्या बेटा? x प्लस 2y बराबर 21। घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, 21 प्लस का है तो माइनस का, 2y प्लस का है तो माइनस का, x प्लस का है तो माइनस का, ये दोनों ही आपके कट जाएंगे। 4y में से 2y माइनस कर दो, ये 2y, 27 में से 21 माइनस कर दो बेटा, कितने हैं? 6। तो y बराबर 6/2, तो y बराबर क्या आ गया बेटा? 3। ये y बराबर आपका 3 आ गया। अब x बराबर निकालने के लिए क्या करें? तो y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, किसमें रख रहे बेटा? समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 क्या है आपके पास? x प्लस 4y बराबर 27। तो x प्लस 4 इंटू इस y की जगह क्या गया बेटा? 3 बराबर 27। तो x प्लस 4 थी 12 बराबर 27, 12 प्लस के उधर चले गए तो बेटा माइनस के हो जाएंगे। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 27 में से 12 चले गए तो 15 आ जाएगा। तो ये x का मान आ गया, है ना। तो अब हमने नियत किराया क्या माना बेटा? x माना, तो अतः है नियत किराया तो हो गया बेटा आपके 15 रुपये, और अतिरिक्त 1 दिन का किराया क्या हो जाएगा बेटा? 1 दिन का किराया हमने क्या माना था बेटा? y माना था, y की वैल्यू आ गई 3 रुपये। ये आपका फाइनली आंसर हो गया और ये आपकी तीसरी प्रश्नावली बेटा पूरी हो गई। और आगे मैं वादा कर रहा हूँ बेटा आपके लगभग में 15 सितंबर तक, है ना, ये कोर्स पूरा करवा दूंगा आपके ऑनलाइन। आप देखते रहिए, आपके 100 में 100 नंबर कोई नहीं रोक सकता। और उसके बाद पूरा मैराथन क्लास भी लेंगे उदाहरणों की और पूरी थ्योरी की वापस, तो आप देखते रहिए। अगर अच्छा लगा तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं और लाइक करें। धन्यवाद।